Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर लाइट। और लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया इस चैप्टर का। लास्ट सेशन में हमने करी थी एक एक्टिविटी डिस्कस, जिससे रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि आप खुद जाओ, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, चीज़ों एक्सपेरिमेंट कर लो खुद से ही, कैसे मिरर के सामने जाकर। और मेनली आपको मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चंस थे आपके एक्टिविटी के, मूव करो आगे, मूव करो पीछे, और लेफ्ट साइड वाला जो केस था, मैंने लेफ्ट साइड का केस जो है वो मिरर में अपीयर होता है राइट साइड वाला जो है वो केस अपीयर होता है लेफ्ट साइड का, ये भी एक्सपीरियंस करो। तो लेट मी नो कि आपने किया है कि नहीं। बट यहाँ पर हम करने वाले हैं पॉइंट्स को क्लियर। आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो बिल्कुल कर लेना। वी फाइंड दैट द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा। हम ये देखेंगे कि इमेज जो है वो उल्टा नहीं बनता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज इज ऑलवेज अपराइट। मतलब कि आप ऐसे खड़े हो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये बन गए आप, अरे मैं तो उल्टा हो गया, ओ नहीं, ये केस नहीं होता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इरेक्ट। आपके लिए नए नए टर्म आ रहे हैं, आप याद रखना। ERECT, दिस वन, इरेक्ट, सीधा। जब भी इमेज सीधा बनता है, उल्टा भी बनता है, तभी तो हम कह रहे हैं ना, नहीं तो हम अलग से क्यों पढ़ते। लेकिन उसको क्या नाम देंगे हम बाद में देखेंगे। यहां पर आप याद रखो कि एज बिकॉज सीधा इमेज बन रहा है तो उसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। और जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम कह रहे थे वर्चुअल। ये भी याद रखना है, नए नए टर्म आ रहे हैं आपके लिए। फाइन, ओके। और ये इमेज जो है, जो प्लेन मिरर में बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्या, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, राइट साइड अपीयर होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड ऑफ द इमेज। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसमें ऑब्जेक्ट का राइट साइड मिरर में लेफ्ट साइड अपीयर होता है और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड मिरर में राइट साइड अपीयर होता है। उस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज। सो हेयर कम्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो समझे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सी, आपको क्या करना है, आप, वॉल है घर में, होगी ही, ठीक। आप यहां पर खड़े हो जाओ, एक हाथ में बॉल ले लो और बॉल को थ्रो करो इस वॉल पे। वापस से बॉल आपके पास आती है ना, तो यहां पर बॉल क्या हुई, इस वॉल से टकरा कर वापस से आपके हाथ में आई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बाउंस बैक हो गया बॉल, बोलते हैं ना, बाउंस करके वापस आ गया आपके पास। आप मस्त, आप कोई खेलने वाला आपके साथ नहीं है, आप खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, आपने वॉल पे बॉल मारा, बॉल आपके पास आई। तो ये बॉल जो यहाँ टकरा के वापस आई, तो जब रेज ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि रेज आ रहे हैं सन से, कहीं से भी आ रहे हैं, बल्ब से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं, ट्यूबलाइट से आ रहे हैं, कैंडल से आ रहे हैं, वो फॉल करते हैं जब किसी सरफेस पे। तो जब वो वहां से टकरा के जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है रेज ऑफ लाइट किस तरह से आ रही है। तो जब ये टकरा के वापस आते हैं, मुड़ते हैं, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसी कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। आपके घर में अगर टेबल है, ये मैंने बना दिया एक टेबल, मान लो टेबल है, ठीक, ये बना दो अच्छे से, थोड़ा टेबल है, ठीक। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हो या खड़े हो, कितना बैठोगे, चलो खड़े हो जाओ, आपकी आंखें बन गई, आपका मुंह बन गया। अब आप ये बताओ, आप इस टेबल को कैसे देख पाते हो, कैसे देख पा रहे हो इस टेबल को। इस टेबल में तो लाइट नहीं लगी हुई है, ऐसा तो नहीं आपने ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, चमक रहा है, बड़ा शाइन कर रहा है, अरे वाह सुंदर, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कैसे देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके घर में बल्ब है, ठीक है, दिन का टाइम है, सन बना दो। नॉर्मल अगर रात की बात करें तो बल्ब है। तो ये बल्ब की लाइट जब इस टेबल पे पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्ट होके आपके आईज पे आती है टकरा के, तब हम देख पाते हैं इस टेबल को। अब मान लो मैं आपको कहूं कि इस बल्ब का नामो निशान हम हटा देंगे, क्या कर देंगे, इसको हटा दिया, और रूम रात के टाइम में
हमने बल्ब को हटा दिया, लाइट कट गई, ये भी मान लो। तो ये क्या टेबल आपको दिखेगा? नहीं। आप अंधेरे में कुछ देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो? आंख तो खुली रहती है ना, और आंख और खोल लेते हो, क्यों नहीं दिखती हैं फिर चीजें? इसीलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि कोई लाइट सोर्स नहीं अवेलेबल है। जब तक लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं होगा, वो लाइट किसी भी चीज पे पड़ेगी ही नहीं। जब नहीं पड़ेगी तो आप कैसे देख पाओगे? जब वो लाइट सोर्स अवेलेबल होगा, मान लो सन ही है, थोड़ा सन को इंपॉर्टेंस दे दे, सन मस्त इस टेबल पे पड़ेगा, सन की रेज आएंगी, कई सारी रेज आएंगी, कई सारी, ठीक, एक दो रे तो आती नहीं है, बहुत सारी रेज। जब ये इस पे टकरा के आपके आईज पे जाती है ना, तब हमें चीजें दिखती हैं। यही केस आप बुक की बात करो, स्कूल में डेस्क की बात करो, टीचर की बात करो, ब्लैक बोर्ड की बात करो, सबके साथ यही केस है। अभी आकांक्षा मैम ही पढ़ा रही हैं क्लास में, तो मेरे ऊपर जब भी लाइट फॉल करती है, वो रिफ्लेक्ट होती है आपके आईज में, तब आप मुझे देख पाते हो, ठीक है। तो ये केस हो गया रिफ्लेक्शन का। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या प्रिंसिपल, क्या रूल होता है रिफ्लेक्शन का? तो हमें पढ़ने हैं 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी नहीं, ऐसा नहीं है, जब भी पढ़ोगे फिजिक्स आगे भी 2 ही होंगे, बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? फिक्स है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाया है इन लोगों ने, पढ़ लेते हैं हम। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, चलो देख लेते हैं। देखो, जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो जिस सरफेस पे वो फॉल करती है, मान लो ये सरफेस है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी, जिस सरफेस पे वो फॉल करती है ना, इसी सरफेस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आई बात? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। दूसरा क्या था हमारा टर्म? जहां इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, एकदम से याद रखना, इसीलिए नाम ही है इंसिडेंस। जहां इंसिडेंट रे, इसको, इस आने वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आ रही है इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे आ रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नेक्स्ट था नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? उस सरफेस से, ये सरफेस है ना, सरफेस से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ये हो गया, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे हम, सीधी लाइन ही होगी ना, यहाँ पर टेढ़ी हो रही है तो क्योंकि मैम स्केल नहीं यूज कर रही है इसलिए, तो ये हो गया नॉर्मल। तो ये हम लिख दें यहाँ पर नॉर्मल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही, तो ये हो गया नॉर्मल। अब हम देखते हैं दोनों के बारे में सेंटेंस, अभी आप समझ जाओगे। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स। जहां पर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम चीज बताई ना मैंने, यहां पर अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है, ये ठीक, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कंडीशन क्या है कि आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही करना है, ऐसा नहीं मन मर्जी कर, ये होगा नॉर्मल, पर हम यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमको उसे कोरिलेट करना है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट हम देखें और क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट पेज पे जाए तो ओके, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मैंने बताया ना आपको, इंसिडेंट रे कौन सा था, यहां पर सी, दिस वन, ये जो फॉल कर रहा है ये इंसिडेंट रे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? देखो, ये इंसिडेंट रे जब फॉल होता है तो ये नॉर्मल हमने बना दिया, यहां पर बनता है एक एंगल। पढ़े हो ना आप मैथ्स में, एंगल पढ़ना शुरू कर दिया आपने, आप पढ़ भी चुके हो, तेज भी हो गए हो। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से दिखाते हैं, ठीक है, आई। अब यही सेम एंगल हम इधर बनाते हैं, सेम जितना ये है ना, मान लो ये 30 होगा तो ये भी 30 बना के हम लोग इसको बना दिया हमने इस फॉर्म में। तो ये जो रे गई, जो टकरा के वापस जा रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो मैंने बताया ना, बॉल टकरा के वापस आ रही है मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेज ऑफ लाइट टकरा के जा रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, वैसे ही यहां पर ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब हम सेंटेंस पढ़ लें, तो सेंटेंस देखें, सबसे पहले क्या है, द रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। देखो यहां पर मैंने आपको जो डायग्राम बनाया लास्ट स्लाइड में, वो जस्ट ऑपोजिट था। आप यहां पर ये इस तरह से है, मैंने क्या किया था,
मैंने सरफेस को नीचे बनाया था, मैंने सरफेस नीचे बना दिया था और मैं लाइट को ऐसे फॉल करवा रही थी। पर हम बुक का ही केस समझें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मान लो इसी डायग्राम को हम समझ रहे हैं, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमने सरफेस बना दिया, ठीक है, कोई भी सरफेस बना दिया हमने, और क्या किया, ये इंसिडेंट रे जो है वो आ गया। फाइन, इंसिडेंट रे आया तो यहाँ पर नॉर्मल कहाँ बनेगा, टेल मी, नॉर्मल बना दिया हमने, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ना, ये हो गया नॉर्मल। फाइन, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएगा, मैंने बताया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो सेम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमने बना दिया रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये गया इंसिडेंट रे, इधर आ गया रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन सेकेंड रे भी बना लेते हैं, यहाँ पर दो दो रे बनाए हुए, आप 2 बनाओ, 4 बनाओ, 8 बनाओ, ठीक। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे गया, यहाँ फॉल किया, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, और वापस से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये हम बना देते हैं नॉर्मल। यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ें तो सिमिलरली द रे ऑफ लाइट विच टर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ऐसे मान लो था ना, ऐसे हमारा डायग्राम, ये नॉर्मल हो गया, तो ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको समझ में आ गया। अब यहां पर हम देखें द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो सिंपल सी चीज है एक, हम जानते हैं, आप पढ़ते हो मैथ्स में, कि अगर हमें किसी लाइन को डिफाइन करना होता है तो हमें 2 पॉइंट का रेफरेंस लेना होता है। ठीक है, किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट का रेफरेंस लेना होता है। वैसे ही किसी प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 लाइन का रेफरेंस लेना होता है। ठीक है, हम 2 पॉइंट के हेल्प से एक लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, और 2 लाइन के हेल्प से हम एक प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे टर्म्स क्या है, हमारे टर्म्स हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करने के लिए ये हमने इंसिडेंट रे फॉल करवाया। ठीक है, फॉल हुआ, किसी लाइट सोर्स से इंसिडेंट रे फॉल करता है, टॉर्च से आप कर लो। ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपको एकदम से याद रखना है। और ये रे क्या है, ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, क्योंकि ये फॉल कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। ठीक, और यहाँ पर क्या बनाते हैं हम, परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल बनाते हैं। तो इन दोनों लाइन को, ये एक लाइन हो गई, ठीक, ये दूसरी लाइन हो गई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। कितना सिंपल है समझना, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही अब आप खुद डिफाइन कर पाओगे, किसे आप डिफाइन कर पाओगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन को। टफ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आ गई तो सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे को। अब मान लो इंसिडेंट रे फॉल करी, ठीक, ये हमने बना दिया नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये एरो बनाना जरूरी है क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इस तरफ, और ये रिफ्लेक्ट हुआ तो इस तरफ। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, और ये क्या है, ये वापस से नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे ये लाइन हो गई एक, और ये नॉर्मल एक लाइन हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे की लाइन और नॉर्मल की लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान सा डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन में प्रोवाइड भी किया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी मेनली क्या शो करवाना चाहती है, हमें क्या बताना चाहती है, पहले तो वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कई बार बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं। ये हो गया हमारा कोई भी सरफेस, ठीक,
यहाँ पर ये लाइट जो है वो फॉल करे, मिरर की बात करें आप, मिरर सरफेस ही याद रखो, यहाँ पर ये फॉल कर रही है इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हमने बना दिया नॉर्मल। क्लियर? तो ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर हो गया? इनके बीच का हमको रिलेशन देखना है। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है ये मैं बताती हूँ आपको। एक्टिविटी में बोला गया है कि आप कोई भी मिरर सरफेस है ये, फाइन। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस मिरर सरफेस पे हमने क्या किया, कार्डबोर्ड का आप एक सिलेंडर बना लो और उसको इस फॉर्म में बना के, सिलेंडर आप बना ही सकते हो फोल्ड करके, है ना, ये फॉर्म करके ऐसे पुट कर दिया। आपने अपने फ्रेंड को कहा कि तुम भी इस साइड क्या करो, एक कार्डबोर्ड को फोल्ड करके सेम जैसे मैंने जिस तरह से जिस एंगल में पकड़ा है उसी एंगल में तुम भी पकड़ लो। और फिर आप क्या करो, यहाँ पर एक टॉर्च लेके टॉर्च को ऑन करो, टॉर्च की लाइट जाएगी, उसको फॉल करवाना है मिरर पे। अब ये बताओ कि ये क्या हो गई, ये हो गया इंसिडेंट रे। कंफ्यूजन है कहीं? क्योंकि हम लाइट फॉल करवा रहे हैं ना, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हमें नॉर्मल पता है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह। ठीक, ये केस समझ में आ गया? ओके, इसी के बेस पे मैं आपको एक और डायग्राम बता रही हूँ। ये मान लो वापस से मिरर सरफेस हो गया। क्लियर? यहाँ पर आपने होल्ड किया था ना ऐसे सिलेंडर को, ऐसे ही होल्ड किए रहो, बिल्कुल मत हिलाओ। वापस से टॉर्च ले लो, ले लिया, ठीक। उस यहाँ पर आप क्या करोगे, टॉर्च को आपने ये करवाया इस पॉइंट पे, तो ये हो गया नॉर्मल। ये क्या है, अगेन इंसिडेंट रे, जब भी हम फॉल करवा रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। अब यहां पर क्या करा हमने, बोला फ्रेंड को कि एक काम करो, तुम सिलेंडर को यहां रख दो, इस पोजीशन पे रख दो, ठीक है। और अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये रे ऑफ लाइट सिलेंडर से जा रही है कि नहीं। तो क्या जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो उस हिसाब से तो हमारा एंगल यही बन गया ना, रे ऑफ लाइट तो यहां से निकल गई, सिलेंडर में कुछ गया नहीं गया। अगर सिमिलर केस मान लो कि हम क्या करते हैं, वापस से बनाया हमने, सिलेंडर लिया, सेम वही रखा और इसको और दूर कर दिया, कहीं और दूर चले, और चलो और दूर चले जाओ, और वापस से ये हमने टॉर्च से लाइट को फॉल करवाया, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही, मान लो ये 30 है तो इसको भी अपने को 30 ही रखना है, ये भी हमने 30 कर दिया। हम कर नहीं देंगे, वो लाइट उसी हिसाब से जाती है, ऐसा नहीं हम प्रोटेक्टर और एंगल लेकर बैठे हैं कि आओ इधर ही आओ, नहीं। लाइट यही काम करता है, लाइट का ये नेचर है रे का, कि जितने एंगल पे वो नॉर्मल से इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब यही एक्टिविटी आपकी है, आप अच्छे से इस एक्टिविटी को पढ़ लो, आपको ये पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर आगे देखें, सेंटेंस क्या है, तो आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, मूव करना है एट डिफरेंट पोजीशंस। तो आप देखो क्या हर केस में लाइट जो है वो एक पोजीशन अगर आपने फिक्स रखा, दूसरा पोजीशन आप मूव कर रहे हो, तो क्या लाइट हर बार सिलेंडर से पास हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो फिर अगर हम ये एक 30 रख दिया हमने और इसको हम चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या लाइट पास होगी? नहीं होगी। ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये दो लाइन। सबसे फर्स्ट लाइन, जो हमने 2 लॉज पढ़े थे ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अभी तक तो हमने एक्टिविटी पढ़ी। अब मेन आया फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया कि ये पॉइंट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारी चीजें एक प्लेन पे लाई करती हैं। कौन कौन सी चीजें? इंसिडेंट रे, ठीक, नेक्स्ट नॉर्मल, एंड देन रिफ्लेक्टेड रे। ये सारी चीजें एक प्लेन पे लाई करती हैं। ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारा।
सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे से इक्वल होते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हम एक्टिविटी में देख चुके हैं। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा किस चीज के लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।